आज का टॉपिक है साक्षात्कार हेतु क्या करें और क्या ना करें। इससे पहले की क्लास में आपने जाना था साक्षात्कार के लिए आप किस तरह अपने ड्रेस का चुनाव करेंगे। अगर वो वीडियो आप द्वारा नहीं देखी गई है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूंगा, तो उस लिंक से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चर्चा करते हैं आज के टॉपिक में कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या करें और क्या ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले साक्षात्कार का लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित करें, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो कहीं न कहीं वहाँ पर के लिए आप योग्य होते हैं, तभी आप उस इंटरव्यू में आपको बुलावा आता है। तो उसके लिए जो आपका एक लक्ष्य होता है वो लक्ष्य आपने निर्धारित किया हो, अगर नहीं किया है तो वो निर्धारित करें, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक मुकाम हासिल करने के लिए एक लक्ष्य का निर्धारित होना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले साक्षात्कार के कमरे में प्रवेश करते समय अनुमति लेकर प्रवेश करें। जब आप इंटरव्यूअर की अंदर टीम बैठी हुई है, आप कमरे में एंट्री ले रहे हैं, जब एंट्री प्रवेश करें तो उस समय अनुमति लेकर प्रवेश करें एवं सामान्य मुस्कान के साथ, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जो सदस्य बैठे हुए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, बोर्ड के सदस्य, उनका अभिवादन स्वीकार करें। दूसरा है साक्षात्कार के दौरान आत्मविश्वास बनाए रहें। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है एक इंटरव्यू के लिए। हालांकि थोड़ी घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन इसका अगर आपने आत्मविश्वास बना के रखा है तो जो है कि मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। एक सकारात्मक सोच के साथ आप जो है जाइए और अपने उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। स्वयं को प्रसन्नचित्त रखें और तनाव मुक्त रखें। इससे दूसरों पर भी क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साक्षात्कार से पूर्व बाह्य व्यक्तित्व को भी संवारें। जो बाह्य व्यक्तित्व है आपका, जो आपका पहनावा है, जो आपका ड्रेस कोड है, उसको भी संवारें। वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो बाहरी व्यक्तित्व है वो आपके मानसिक स्तर का दर्पण होता है। अपनी समस्त शैक्षणिक जो आपकी योग्यताएं हैं, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अनुभव है, इन सबको जो है एक सीक्वेंस से लगा के रखें, एक क्रमबद्ध तरीके से लगाकर फाइल में इनको रखें, इनका एक क्रम निर्धारित करें। नेक्स्ट है साक्षात्कार एक औपचारिक वार्तालाप होता है, जिसमें आप कितना बोलते हैं ये ज़्यादा विशेष महत्व नहीं रखता, बल्कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि आप क्या और कैसे बोलते हैं। साक्षात्कार मंडल आपसे सटीक एवं संक्षिप्त उत्तरों की अपेक्षा करता है, इसलिए कोई भी अतिरिक्त सूचना अकारण ही अपनी ओर से देने का प्रयास न करें। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दें। किसी प्रश्न का उत्तर ना आए तो विनम्रता पूर्वक क्षमा मांग लें। साक्षात्कार के दौरान न केवल आपके द्वारा दिए गए उत्तरों, बल्कि आपके चलने, उठने, बैठने और देखने आदि की जो समस्त शारीरिक क्रियाएं हैं, इनका भी विशेष महत्व होता है। इसलिए साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करते समय साक्षात्कार के दौरान इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखें। क्रमबद्धता, जैसे मान लें यदि आपसे पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में आपसे जानकारी मांगी जाए, तो उत्तर देते समय आप पहले आंदोलन का कारण और फिर स्वरूप, फिर परिणाम और निष्कर्ष की क्रम से व्याख्या करेंगे। साथ ही उचित तर्कों द्वारा अपने विचारों की पुष्टि करेंगे। साक्षात्कार की समाप्ति के पश्चात जो वहाँ पे अध्यक्ष हैं और जो वहाँ पे सदस्य हैं, उनको जो है विनम्रता पूर्वक आप थैंक्स बोलेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। साक्षात्कार मंडल की ओर मुख रखते हुए दरवाजा बंद खोलेंगे एवं क्या कहते हैं, जब बाहर निकलना हो तो दरवाजा धीरे से बंद करेंगे। क्या ना करें, जब आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो वहां पर क्या ना करें। तो सबसे पहले क्या है, साक्षात्कार मंडल के सभी सदस्य जो होता है वो अपने अपने क्षेत्र में सब एक्सपर्ट होते हैं, सब अनुभवी लोग होते हैं, इसलिए उन्हें कोई गलत सूचना देकर
अथवा कोई सच्चाई छुपाकर उनको भ्रमित करने का प्रयास न करें। साक्षात्कार के समय बार बार खुजलाना, पलकें झपकाना, ये नहीं करना चाहिए। सेकंड है, साक्षात्कार के दौरान बोर्ड के सदस्यों से अशिष्ट व्यवहार ना करें। आपके चलने, उठने, बैठने आदि समस्त क्रियाकलापों में शिष्टता की झलक मिलनी चाहिए। कई लोग साक्षात्कार का नाम सुनते ही घबराने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। घबराने से बुद्धि व विवेक अस्थिर हो जाते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति से बचें तथा धैर्य व विनम्रता पूर्वक प्रश्नों का उत्तर दें। साक्षात्कारकर्ता के पारस्परिक वार्तालाप में हस्तक्षेप बिल्कुल ना करें। जो उनका पारस्परिक वार्तालाप चल रहा है उस पे हस्तक्षेप ना करें, चाहे वार्ता का विषय आप ही क्यों ना हो। अन्यथा उस विषय का ज्ञान आपको उनसे, भले ही उस विषय का जो ज्ञान है वो आप क्या कहते हैं, आपको जो है उनसे अधिक क्यों ना हो। साक्षात्कार एक औपचारिक प्रक्रिया होती है जिसमें साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों द्वारा प्रत्याशी के व्यक्तित्व परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए बोर्ड के सदस्यों से कोई भी प्रश्न ना करें और ना ही उन्हें कोई कटु वचन बोलें, न बहस करें। इससे आपका प्रदर्शन नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। साक्षात्कार के दौरान अशिष्ट अंग संचालन जैसे पैर हिलाना, हाथ हिलाना, मेज या उंगली मारना अथवा हाथ फेंककर बात आदि करना, ये ना करें ना, ये अशिष्टता कहलाती है। तो ये सब नहीं करना है। नेक्स्ट है, अपने उत्तर में किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा राजनीतिक दल पर कटाक्ष ना करें और ना ही किसी राजनीतिक या धार्मिक विवाद में पड़ें। साक्षात्कार कक्ष में तीव्र गति से प्रवेश अथवा तीव्र गति से कक्ष छोड़ना, ये नहीं करना चाहिए। साक्षात्कार के आप इंटरव्यू रूम में तीव्र गति से प्रवेश अथवा तीव्र गति से कक्ष को छोड़ना नहीं चाहिए, ये अनुचित है। इससे आपकी घबराहट झलकती है। ये गलत तरीका है। एकदम तेजी से गई और तेजी से फिर निकल आए तो ये कहीं ना कहीं आपकी घबराहट इससे झलकती है। तो ये जो है आप लोग ध्यान देना है कि साक्षात्कार में आपको क्या करें और क्या ना करें। तो आज के टॉपिक में आप लोगों ने जाना कि साक्षात्कार हेतु आपको क्या जो है शिष्टाचार अपनाने हैं और किन चीज़ों को आपने नहीं करना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ।